हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में। और मैथ के शॉर्ट ट्रिक के अंतर्गत मैं अब फिर एक नया प्रश्न और एक नया ट्रिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप देखेंगे कि वो ट्रिक क्या है। तो वो ट्रिक जो है मैं आज बताने जा रहा हूँ, वो प्रतिशतता से संबंधित ट्रिक होगा। आप देखेंगे कि प्रतिशतता से बहुत से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम अगर ट्रिक जानेंगे तो उसको आसानी से बहुत कम समय में हल कर पाएंगे और उसका जवाब दे पाएंगे। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि वो प्रश्न, उस प्रकार का प्रश्न कैसे हल करते हैं। तो आइए हम प्रश्न को लेते हैं और फिर उसको जो है ट्रिक से हल करके आपको बताएंगे और देखेंगे लंबी विधि से अगर हम हल करते हैं तो फिर कितना समय लगता है उसको। चलिए ट्रिक कुछ इस प्रकार से, क्वेश्चन पहले लेते हैं और तब फिर आपको ट्रिक बताया जाएगा। व्यूअर्स, क्वेश्चन जो है ये मेरा इस प्रकार से है कि एक परीक्षार्थी एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करता है। सत्तर प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। दूसरा परीक्षार्थी उसी परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करता है। दूसरा परीक्षार्थी जो है वो 75% अंक प्राप्त करता है। यदि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर अंतर 40 हो या फिर ले सकते हैं कि 50 हो, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था यह ज्ञात करें। उसका पूर्णांक कितना है वो ज्ञात करना है, बताना कि पूर्णांक कितना है। चलिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अंतर दिया हुआ है। एक 75% अंक लाता है, एक 70% अंक लाता है और दोनों में जो अंतर है वो 50 का अंतर है। तो उसका मैक्सिमम कितना मार्क्स है वो ज्ञात करना व्यूअर्स। तो इसको हम लोग अगर चाहें तो लंबी विधि से अगर हल करें तो लंबी विधि से इसको हल कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट ट्रिक से इसको हल करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से भी आसानी से हल कर सकेंगे। तो एक्स मान करके इसको जब हम हल करते हैं तो एक्स मान करके हल करेंगे, तो एक्स मान करके इस तरह से हल करेंगे कि एक्स गुना 75/100 लाता है ये, तो 25 या 75, 25 चौके 100, ये लंबी विधि से 3x/4 हो जाएगा इसका। वहीं पर 70 जो लाता है उसका होगा एक्स का फुल मार्क्स। पूर्णांक मान लेते हैं कि पूर्णांक जो है वो मेरा कितना है। इसको हम लोग जब बनाएंगे लंबी विधि तो लिखेंगे माना कि पूर्णांक 100 है, एक्स है, सॉरी, माना कि पूर्णांक एक्स है। 100 भी मान के बना सकते हैं। तो यहाँ एक्स जब मानेंगे तो हम ये विधि अपनाएंगे। यहाँ पर एक्स गुना 70/100, तो ये हो जाएगा 7x/10, ये हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ऐसे बनाएंगे। तो प्रश्नानुसार दोनों में जो अंतर है 3x/4 घटा 7x/10, ये बराबर 50 है। और यही से मेरा हल जो है सो निकलेगा।
तो चलते हैं, देखते हैं इसको। 4 और 10 कैल्शियम निकालते हैं पहले। तो 4 और 10 कैल्शियम 20, 4 पचे 20, तो 3 पचे 15x घटा 10 दूनी 20 तो 7 दूनी 14x बराबर ये हो जाएगा 50। या फिर यहाँ पर आएंगे उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो एक x बच जाएगा, 15x में 14x घटाएंगे तो x बटा 20 बराबर 50। इसलिए x बराबर 50 गुना 20। ये इस तरीके से व्यूअर्स बराबर 1000 नंबर, 1000 पूर्णांक होता है। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं व्यूअर्स। तो ये लंबी विधि है, इसको लंबा विधि से हम लोग हल करेंगे तो कुछ समय ज़्यादा लगेगा। इसी को हम शॉर्ट विधि में कैसे हल कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करके बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक में दूसरा फायदा ये होता है कि समय की बचत होने के साथ साथ गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। चलिए देखते हैं व्यूअर्स, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, बहुत कम समय में बहुत कम जगह में बनाएंगे इसको हम। तो यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट ट्रिक का जब प्रयोग करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर 75% घटा 70% बराबर लिखेंगे 50 डायरेक्ट। 5% बराबर हो जाएगा 50, इसलिए 1% बराबर 50/5। और यहाँ पर लिखेंगे 100% लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो प्रत्येक 100 में तो 100% निकालना पूर्णांक मतलब पूरा जो होगा फुल होगा वो 100% होगा। तो 50/5 और यहाँ पर गुना 100, ये इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो 1 0 यहाँ पर, सॉरी 5 नहीं 50, ये कट गया मेरा। और यहाँ पर 1000 यहाँ पूर्णांक हमको प्राप्त हो गया, 1000 पूर्णांक हो गया। तो इस तरीके से इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत कम समय में। देखेंगे व्यूअर, आप देखे होंगे कि हम कितना कम समय में उसको हल कर दिया। आपको उतना लंबा लिखने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट आप लिखेंगे 5% बराबर 50 तो 100% बराबर कितना है, इस तरीके से डायरेक्ट तुरंत बहुत कम समय में इसको हल कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। और इस प्रकार के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं और समय बचा सकते हैं आप आसानी से। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे व्यूअर्स, उसको आप हल करेंगे और हमको बताएंगे कि आपका उत्तर क्या आता है। हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे, कमेंट का आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपका कितना आता है आंसर। चलिए व्यूअर्स देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग ये कर लेते हैं 40% या 70%, 75% मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारा 75% है, तो यहाँ 60% ले लेते हैं, अंक प्राप्त करता है। और दूसरा परीक्षार्थी जो है वो 75% प्राप्त करता है। यदि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 45 हो, यहाँ पर 45 है दोनों का अंतर, तो इसको आप लोग बताएंगे कि प्राप्तांक फुल अंक क्या था, पूर्णांक क्या था, उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था। इसको आप बता करके हमको हल करेंगे, हल करके बता करके आप कमेंट करके बताएंगे व्यूअर्स। और व्यूअर्स आपके लिए ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर हमारे चैनल में आप पहली मरतबा विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें व्यूअर्स। चैनल करना, ये सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें सोचे नहीं, आपका कुछ खर्च नहीं होता है। तो व्यूअर्स फिर मिलते हैं आप लोग से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।